अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सादे सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। जितनी भी लड़कियां घर में बैठी हैं वो आराम से सीखेंगी, क्योंकि मैं जिस तरीके से समझाऊंगी इससे पहले मेरे ख्याल में किसी ने भी इतनी डिटेल में नहीं आपको सिखाया होगा। तो आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि इसमें मैंने इस शर्ट का साइज़ लेना भी आपको सिखाना है, ट्राउज़र का भी साइज़ लेना, कैसे आप साइज़ लेके अपने टेलर को या अपनी दर्जन को या ख़ुद कैसे आप कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। तो जिस सूट को मैंने कटिंग करना वो ये है, ये शर्ट है, ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका ट्राउज़र है। तो सबसे पहले हम इसको साइड पे करते हैं। ये मैंने अभी शर्ट इसको सिलाई किया है, यानी अभी पहना नहीं है इसको। तो सबसे पहले मैं इसी भी आपको इसका साइज़ लेना सिखाऊंगी। जिस तरह मैं सिखाऊँ आपने इसी तरह ही इसको मेजर करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कभी भी आपको मुश्किल नहीं होगी। आप अपनी शर्ट का साइज़ खुद भी ले सकती हैं। और मेरे ख्याल में इससे पहले कोई भी इतनी डिटेल में आपको नहीं सिखाएगा जितना मैं आपको सिखाने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमने शर्ट की लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इंची टेप रखना है, फिर शर्ट की जिधर लेंथ ख़त्म हो रही होगी हमने वहाँ तक इंची टेप को लेके जाना है। तो इसकी लेंथ है 46। तो आपने शर्ट की लंबाई अपने हिसाब से रखनी है। मैंने इसकी लंबाई 46 रखी है और जो मैं कटिंग करूँगी उसकी भी देखते हैं कि मतलब कितना कपड़ा है, उस हिसाब से उसकी मैं लेंथ उसकी सेट करूँगी लेंथ को। अब सबसे पहले आपने शर्ट को ऐसे बिछाना है और इस तरह का कोई भी पेज ले लें जिस पे आपने साइज़ लिखना है। इस गले को यहाँ से पकड़ना है और इस तरह सीधा रखना है, ठीक है। इस तरह सीधा रख के फिर हमने साइज़ लेना है। कुछ लोग इस तरह ऐसे रख के तो इसका तीरा नापते, ये गलत तरीका है। आपने गले को इस तरह पकड़ना है, ऐसे रखना है, यहाँ इसको ऐसे सेट किया, फिर आपने तीरे का साइज़ लेना है। यानी ये जो हमारे सिलाई का निशान है शोल्डर का, यहाँ पे इंची टेप रखी, यानी आपने बिछाए हुए पे ही रखनी है। ये तो मैंने उठा के आपको सिलाई दिखाई ना। तो ये जो हमारी शोल्डर की सिलाई है, यहाँ पे आपने इंची टेप रखनी है और इधर भी इंची टेप रखनी है। ये हमारा तीरा आ गया तैयार 15 इंच, सॉरी 15.5 इंच ये हमारा तीरा है, ठीक है। 15.5 इंच हमने इसको तैयार लिखना है, यानी जितना हमारा तैयार आएगा 15.5 तीरा, ये तैयार है। जब आप लिखेंगी वो मास्टर को देगी तो वो उस हिसाब से उसको सेट कर लेगा। अब हमने आना है चेस्ट के साइज़ की तरफ। अब चेस्ट के साइज़ लेते हुए आपने इस तरह करना है कि ये जो आपने सिलाई आपकी कमर की होगी, सॉरी बगल की होगी, बगल की ये वाली सिलाई और ये वाली, इस तरह आपने इसको ज़्यादा नहीं ऐसे खींचना नहीं है, बस इस तरह इसको नॉर्मल रख लें ऐसे। अब इसका हम मेजर करेंगे। ये तकरीबन 22 इंच इसकी चेस्ट है, 22.5 इसकी चेस्ट है। ये थोड़ा लूज़ कुर्ता है, ठीक है। तो 22.5 इसकी चेस्ट आ गई। यहाँ पे हमने 22.5 ही लिखना है, चेस्ट 22। अब हमने कमर की तरफ आना है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि हमारी कमर किधर आ रही है। जो हेल्दी साइज़ होता है उसकी शोल्डर से लेके 16 इंच पे यहाँ पे आपने करना है, यानी ये आपने इंची टेप रख लिया शोल्डर पे यहाँ। तो आपने 15 इंच पे, अगर आप हेल्दी हैं तो 15 इंच पे आपकी कमर आएगी। कुछ लोग 14 पे भी कर देते हैं, तो ये आपकी कमर 15 इंच पे आएगी। 15 इंच से आपने अपनी कमर का साइज़ लेना है, यानी ये आ गया आपका 15 इंच पे। यहाँ पे निशान लगा लेना है, यहाँ से आपने अपनी कमर का साइज़ लेना है, ठीक है। अब कमर हमारी आ गई 20 इंच, ठीक है। 20 इंच कमर है। कमर 20 इंच। अब यहाँ से हमने आना हिप के, ये जो हमारे चाक बने हुए हैं, ये देखें, जहाँ पे चाक आपका बंद होता है वही हिप का साइज़ होता है। तो आपने इंची टेप यहाँ पे रखनी है, इधर, और इस चाक पे जिधर आपका चाक बंद हो रहा है आपने इसको ऐसे मेजर करना है। ये देखिए, अब ये हमारी जो हिप आ रही है 24.5, ठीक है, 24.5 आ रही है। अब जिसका ये साइज़ है वो इसी तरह इसको कर ले। इसके बाद आपने दामन का साइज़ लेना है। दामन
कितना आप पहनती है, अगर बड़ा दामन है आपका तो आप उस हिसाब से उसको कर सकती है। अभी इसकी हिप 24 है तो मैं हिप 24, ठीक है। अब हमने इसका दामन नापना है। दामन मैंने इसका थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि हिप 24 है, तो मैंने तकरीबन ये देखें 2 इंच एक्स्ट्रा इसका रखा है दामन, क्योंकि थोड़े दामन बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो ये 26 इंच पे मैंने इसका दामन रखा है तैयार, ठीक है। दामन 26। ये चीज़ें आपके मतलब आपने जब भी ये चीज़ें लिखनी तो साथ लिख देना कि ये तैयार है, ठीक है। इससे ये कि फिर आपका टेलर आपका सूट नहीं ख़राब करेगा, उसको पता होगा कि ये तैयार साइज़ है, इसमें मार्जिन नहीं है। अच्छा, अब आपने चाक की लंबाई देखनी है। आपने बगल पे ये जिधर आपकी शर्ट का आर्म होल है, यानी जिधर बाजू अटैच हुआ है, ये बगल जिधर आपकी आ रही ना, यहाँ पे आपने इंची टेप रखनी है। और ये 15 इंच का चाक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इससे ये होता है कि इतने लंबे अगर आप चाक पहनती तो आपकी कमर नहीं नज़र आती। जैसे कि बाजू बंदा ऊपर करता है तो अक्सर कमर नज़र आने लगती, वो इशू नहीं होगा। तो ये 15 इंच बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। यहाँ पे फिर आपने लिख लेना चाक 15। ये बहुत ही आपके काम की वीडियो है, जो भी इसको स्किप करेगा वो फिर दूसरों का ही मोहताज रहेगा, क्योंकि हमारा क्या, हमने तो साइज़ बताना है। क्योंकि काफ़ी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर मेरा काम ऑनलाइन ही होता है, तो फिर वो साइज़ लेने में उनको बड़ी मुश्किल होती है। अब ये देखें, इसके बाद आपने स्लीव्स का नाप लेना है। ये जिधर सिलाई आ रही है आपने इधर इंची टेप रखना है, और ये 22.5 इंच बाजू की लंबाई है, इसको बाजू की लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके बाजू की तैयार लंबाई है। तो मैं इधर बाजू की 22 ही रखूँगी क्योंकि आगे लैस आ रही है, बाजू 22। इसके बाद फिर आपने इसको बोला जाता है कुछ लोग इसको आस्तीन भी कहते हैं, कुछ लोग मोहरी कहते हैं। ये होती है मोहरी, ठीक है। ये देखें, ये 6 इंच इसकी मोहरी है, और ये नॉर्मल साइज़ है, क्योंकि लोग वज़ू करते हैं फिर बाजू अच्छी तरह ऊपर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही साइज़ है। इसके बाद और आपको पॉइंट मैं बता दूं कि इसमें तख्ती किसको बोला जाता है। ये जो हमारी होती है ये तख्ती है, ठीक है। ये एक तो यहाँ से हमारा शोल्डर आता है ना, लेकिन ये जो चेस्ट के ऊपर से ये तख्ती होती है, इसको भी आपने नाप लेना है। तख्ती भी आपने अपने मास्टर को लाजमी बतानी, क्योंकि फिर यहाँ से अक्सर लेडीज़ का कपड़ा ऐसे इकट्ठा हुआ होता है, तो ये लाजमी आप बताया करें। ये आ रही है 14 इंच, तो हर बंदे का अपने हिसाब है, किसी की 13 आ रही होती, किसी की 14, किसी की 15। तो ये ज़रूरी नहीं होती, वैसे आपको बता रही हूँ कि इसको तख्ती बोला जाता है, ठीक है, अगर आपको समझ ना आए। तख्ती 14। अब गले का साइज़ अपना अपना होता है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब मैं आगे आपको ट्राउज़र की मेजरमेंट समझाती हूँ। ट्राउज़र आपका जो भी है आपने उसको इस तरह मेजर करना है। सबसे पहले लंबाई कैसे ली जाती है ट्राउज़र की, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये जो हमारी साइड की लाइन होती है, यहाँ पे आपने इंची टेप इधर रखना है। यानी ये भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे आपने अपने सूट की मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे इंची टेप रखना है बिल्कुल इसके बराबर, और इधर जिधर आपका पंचा आ रहा होगा बिल्कुल सिलाई के पास आपने इसको करना है। तो ये तकरीबन 36 हमारा ये ट्राउज़र तैयार है। तो आपने इसकी तैयार लंबाई बता देनी है मास्टर को या अपनी दर्जन को कि इसकी तैयार लंबाई ये है, ठीक है। तो ये लंबाई आपने बता दी। उसके बाद आपने पंचा बताना है। वैसे तो जो प्रोफेशनल मास्टर हैं उनको सिर्फ लंबाई और ट्राउज़र पंचे की ज़रूरत होती है, बाकी थाई वगैरह ये बेल्ट वो खुद ही कर लेते हैं जैसे कि हम करते हैं। अब आपने इसका पंचा नापना है, तो इसका पंचा मैंने 8 इंच रखा है, ठीक है। पंचा 8 है क्योंकि ये चल रहा है आजकल। उसके बाद आपने जो फ्रंट की आसन का आपने साइज़ लेना है थाई का,
यहाँ पे जो हमारी सिलाई का निशान है, यहाँ पे इंच टेप रखा और ये तकरीबन 14.5 इंच हमारी फ्रंट की थाई का तैयार साइज़ है। ठीक है, यानी इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे मैंने सिलाई पे रखा है। ये हमारा फ्रंट का साइज़ है, फ्रंट की थाई का। इसी तरह ये बिगनर्स के लिए मैं आसानी कर रही हूँ और जो पहले सीख चुकी है उनके लिए भी ये आसानी होगी। फिर आपने यहाँ से ऊपर कितना घेरा रखना है ट्राउज़र का वो भी देख लें। यहाँ से तैयार 13 इंच है। ठीक है, ये मैंने सिलाई पे रखा, फिर यहाँ पे भी सिलाई पे रखा है, तो 13 इंच इसका घेरा है। ये इसकी थाई है। ठीक है, ये इसकी थाई है, ये इसका घेरा है। तो इसके बाद आपने आसन की लंबाई किस तरह ली जाती है, जो फ्रंट की आसन होती है, तकरीबन ये 14 इंच, ये देखिए 14 इंच है ये, और ये बिल्कुल ठीक है। 14 इंच आसन की लंबाई होगी। फिर बैक पे जो होता है वो अलग से होता है, मतलब बैक की इससे 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आती है। ये देखें ना, ये मैं बल्कि आपको इधर से मेजर करके दिखा देती हूँ। ये हमारी बैक की जो आसन आ रही है वो 16 इंच आ रही है। अब इसी तरह हमने बैक की थाई नापनी है। ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसका साइज़ समझा रही हूँ, हर कोई नहीं समझाता, तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब ये देखिए, इस सिलाई पे मैंने फिर इंच टेप रखा क्योंकि ये हमारा बैक का पार्ट है। इधर रखिए और ये देखिए, ये 15.5 यहाँ तक आ रहा है, सॉरी ये 15.5 तक यहाँ पे आ रहा है, और हमने इस सिलाई के पास लाना है इसको। तो ये देखें, ये हमारा बैक जो है वो 17 इंच तैयार है, यानी बैक 17 इंच तैयार होगा और फ्रंट 14.5 थाई। इसी तरह जो बैक का घेरा होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो बिल्कुल परफेक्ट आप साइज़ आती है ना, उसके लिए मैं इतनी ये आपको डिटेल बता रही हूँ। अच्छा, ये इसका घेरा जो बैक का है वो मैंने सिलाई पे इंच टेप रखा, और ये देखें, इसका घेरा हमने रखा है 15.5 इंच। फ्रंट का 13 था, बैक का 15.5। ठीक है, और ये साइज़ है लार्ज। तो लार्ज में हम कितना इलास्टिक डालते हैं, 21 भी होता है, 22 भी होता है, कुछ लोग 20 भी डालते हैं। तो कमर के लिहाज से इसको हम करते हैं। ये देखिए, ये 22 इलास्टिक है और आगे से इसको 10 इंच छोड़ दिया। तो आप जब भी अपने टेलर को बताएं तो इसी डिटेल में आपने बताना है, खुद मैयर कर लें। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इधर आपको लिख के भी बता देती हूँ कि अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखना है। ये तो हमारी शर्ट का साइज़ हो गया। अब इसके बैक पे मैं लिख देती हूँ ट्राउज़र का लंबाई, यानी ऐसे मैं इसको, ये हमारा ट्राउज़र है 36 लंबाई होगी, 8 इंच पंच है। एफ़ जो है घेरा वो 13 है, और थाई जो है यहाँ पे टी में लिखूँगी थाई, वो हमारी थी 14.5 तैयार। और फिर हम बैक लिखेंगे तो यानी फ्रंट की आसन हमारी 14 हुई, बैक की आसन 16 हुई, और थाई जो बैक की घेरा हुआ वो 15.5, और थाई जो हुई वो 17। इस तरह आपने अपने मास्टर को दिखा देना है लिख के, या जैसे भी आपको मैंने बता दिया उस हिसाब से आपने उनको दिखा देना। अब ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आपने मुझे बताना है, फिर मैं आपको इसी साइज़ पे इस सूट को कटिंग करना सिखाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट का आपने वेट करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सारी लड़कियाँ घर बैठे आसानी से सीखें, किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े, किसी को पैसे ना देने पड़े। तो इसलिए फिर मैंने ये एक वीडियो बनाई है ताकि आपको आसानी हो।